लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ नीट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के, उन्हें हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट है जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, जिसकी सेल की एज कितनी है 288 पिकोमीटर है। उसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में हमें बताना है। तो देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्या कह रहे हैं। ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर है, राइट। और हमें रेडियस पूछ रहे हैं हमसे, बीसीसी है। तो बीसीसी में 4r इक्वल टू होता है √3a, ये याद कर लीजिए, रट डालिए। तो ए हमें दिया हुआ है, 4 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो r इक्वल टू हमें क्या मिल जाने वाला है, r इक्वल टू हमें मिल जाएगा, r इक्वल टू मिल जाएगा √3/4a। ए दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, तो इंटू में क्या हो जाएगा 288, 288 हो जाएगा, राइट। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, डी ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रिंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी ये जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इन कंपाउंड में कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फ्रिंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी भी शो करता है। फ्रिंकल में क्या होता है, पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, और शॉर्टकी में क्या होता है, पार्टिकल यूनिट सेल से बाहर चला जाता है। तो इसमें जो ZNS है, ZNS के अंदर क्या होता है, ZNS शो करता है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी शो करता है, और ये हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। NaCl सिर्फ शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, और AgI जो होता है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। AgBr इसमें जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करेगा और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, फॉर्म होता है कैटायन C और एनायन A के द्वारा। एनायंस फॉर्म HCP बनाते हैं, लेटिस, एंड कैटायन जो बनाते हैं 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे एनायन है, एनायन ऑक्यूपाई करते हैं HCP। अगर हम लोग बात करें पर यूनिट सेल में पार्टिकल्स के नंबर, तो SCC में कितने होते हैं पर यूनिट सेल में पार्टिकल 1, BCC के लिए पर यूनिट सेल में पार्टिकल होते हैं 2, और FCC में पर यूनिट सेल में पार्टिकल होते हैं 4। अगर बात करें HCP की तो पर यूनिट सेल में पार्टिकल होते हैं 6। एनायन ऑक्यूपाई कर रहे हैं HCP, तो यानी इनके लिए यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, कैटायंस की, तो कैटायंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतनी ही क्या मौजूद होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। 6 का 75% यानी 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 75/100, ये 75% हो गया 6 का। 25 तियाँ 75 होता है, 25 जब 100 होता है, तो दूनी 4, 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, 3 तियाँ 9 बटे कितना आ गया 2, यानी C मौजूद है कितने 9/2 मौजूद है। C हमारे हो गए 9/2 और A मौजूद है 6, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 से कितना हो जाएगा, 6 2 से हो जाएगा 12, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी C 9 आ गया और ये 12 आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, यानी C3 आ गया और A कितना हो गया 4, C3A4 क्या आ गया फॉर्मूला, तो C क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आयरन जो होता है वो BCC स्ट्रक्चर शो करता है कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, और जबकि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर का टेम्परेचर होगा तब ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, FCC में, ठीक है। कह रहे हैं कि रेशियो बताना है इन दोनों टेम्परेचर पर डेंसिटी का, जबकि एज्यूम करना है कि मोलर मास और रेडियाई क्या रह रही है, सेम रह रही है। देखिए
अगर हम लोग बात करें डेंसिटी के फॉर्मूला की, डेंसिटी इक्वल टू होता है, ट्रिक है याद कर लीजिए, जमना, जमना, ठीक है। BCC है कब, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो BCC के लिए Z कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोलर मास M है, Na अवोगाद्रो नंबर है, दोनों में सेम रहने वाली है। अब BCC के लिए A देखिए क्या होता है, 4R इक्वल टू होता है √3 है, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/√3R, यानी 4√3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 4R/√3 तो इसका क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब हो जाएगा 2m/Na, ठीक है, इंटू क्या है, √3 का पावर 3 है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3√3, और अपॉन में क्या है 4R की पावर 3। अगर डेंसिटी की हम लोग बात करें 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, Z कितना होगा, FCC बन जाता है, तो Z होता है FCC के लिए 4, मोलर मास सेम रखिए, Na अवोगाद्रो नंबर सेम रखिए, और FCC के लिए 4R इक्वल टू होता है √2 है, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 नीचे चला जाएगा, यानी 4R की पावर 3 और रूट अपॉन √2, 4R/√2 होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, इंटू √2 और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 3। देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, 4m/Na अवोगाद्रो नंबर सेम रहेगी, ये हो जाएगा 4R की पावर 3, और ऊपर क्या मौजूद है, √2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 2√2, ये √2 गुणे √2 गुणे √2 मल्टीप्लाई √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। अभी देखिए रेट डेंसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपॉन 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मौजूद होगा, ऊपर मौजूद है 2m इंटू 3√3 अपॉन में है Na इंटू 4R की पावर 3, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 4m इंटू 2√2 अपॉन में क्या है Na 4R की पावर 3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमें, 3√3 अपॉन में 2 2 कितना हो जाएगा, 4√2, इसको हम लोग और कैसे ले देते हैं, 3/4 √3/√2, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 3/4 √3/√2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहे हैं कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इज फेवर्ड इन दोज कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जिनमें साइज जो होता है कैटायन एनायन का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जब आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत बड़ा स्पेस तो होता नहीं, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, तो जाहिर सी बात बहुत कम होगा। अब उसमें जो आने वाला होगा उसका साइज भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो इसलिए कैटायन आता है जनरली, तो कैटायन और एनायन के साइज में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो कैटायन का साइज बहुत छोटा होगा, उसमें आके फिट हो सकता है आसानी से, तो ये वाला ए वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अभी अगला देखते हैं, कह रहे हैं FeO 0.98, मतलब अगर Fe 1 है, ऑक्सीजन है 0.98, हैज नॉन स्टोइकियोमेट्री मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी इसमें मेटल कम मौजूद है, मेटल डिफिशियंसी, मेटल कम मौजूद है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन कम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं है। बाकी बचा सी और डी हमारा, तो सी और डी देखिए, कह रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में पार्टिकल यूनिट से बाहर चला जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो सही बात है। फिर अगला कह रहे हैं कि NaCl इंसुलेटर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, क्वार्ट्ज जो होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, तो सभी क्या है, ये सही, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, चौथा वाला भी सही हो जाएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम जो है और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मौजूद है, जो ऑक्साइड आयन है वो CCP ऑक्यूपाई करते हैं,
जिनमें से जो मैग्नीशियम है Mg2 प्लस ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड और Al3 प्लस 1/2 ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई करता है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो CCP कौन बनाता है? ऑक्साइड आयन। CCP के लिए FCC के लीजिए, दोनों के लिए पर यूनिट सेल में पार्टिकल्स के नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑक्साइड आयन CCP बना रहे हैं, यानी ऑक्साइड आयन कितने मौजूद होंगे? 4। Mg2 प्लस ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? इसकी 2 टाइम्स, यानी 2 4 जार 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 4 होंगी। तो इसकी ये ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितनी है? 8 हैं वर्ड्स, 8 1 8, यानी Mg2 प्लस 1 मौजूद है। Al3 प्लस की अगर बात करें तो 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी? 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, यानी Al3 प्लस हो गए 2। यानी अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो मैग्नीशियम मौजूद है 1, एल्यूमिनियम मौजूद है 2 और ऑक्सीजन मौजूद है 4। MgAl2O4, MgAl2O4 फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम आयन कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन ऑल कौन से वर्ड में प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 प्लस का क्या है और फ्लोराइड आयन का क्या है? तो देखिए CaF2 जो होता है वो CCP स्ट्रक्चर बनाता है। तो CCP स्ट्रक्चर मतलब कह लीजिए FCC बनाता है, FCCP बनाता है। तो CCP इसमें A में दिया हुआ है, C में दिया हुआ है और D में दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि Ca2 प्लस आयन कौन सा बनाता है? फ्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? तो ये हमारे फ्लोराइड आयन है, ये हमारे Ca2 प्लस आयन है। तो फ्लोराइड आयन जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। देखिए इनको 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 आपस में मिलाएं तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगी और यहाँ पर कौन आ गया है? बीच में फ्लोराइड आयन। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन होंगे? फ्लोराइड आयन। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है, इसमें B में दिया है, C में। तो C ही CCP वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। अभी आगे भी चेक कर लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 प्लस का और फ्लोराइड आयन का। देखिए इसमें तो अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है हमारा? ये मौजूद है Ca2 प्लस। ये इधर 4 पार्टिकल है, पड़ोस वाली यूनिट सेल होगी उसमें भी ये 4 पार्टिकल होंगे। तो ये टोटल 8 नेबरिंग पार्टिकल से क्या हुआ? घिरा हुआ है। जितने नेबरिंग पार्टिकल से कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। देखिए फ्लोराइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड में मौजूद है और टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने पार्टिकल होंगे? 4 होंगे, इसलिए उसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। तो ये हो गया Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो गया फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, ये क्या हो जाएगा? C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। होपफुली आपको नीट के जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करें वो समझ में आए हो। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।